हाँ, तो क्लास 8 के बच्चों, ये एसएसटी के बुक का आपका ज्योग्राफी का बुक है। चैप्टर नंबर 4 है, नाम है उद्योग। उद्योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? तो देखो, इंडस्ट्री को आप, उद्योग को हम विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं बनती हैं। और विनिर्माण मतलब भारी उद्योग, जिसमें हवाई जहाज बनेगा, ट्रेन का इंजन बनेगा। आप देख रहे हो ना कि अगर कोई सिलाई मशीन भी है तो सोचो, सिलाई मशीन भी तो किसी न किसी पर तो बनी होगी ना, किसी मशीन पर। तो वो टूथपेस्ट भी तो किसी, टूथपेस्ट को कोई मशीन बनाता है, और फिर टूथपेस्ट बनाने वाले मशीन को भी तो कोई मशीन ने बनाया होगा ना। तो उस मशीन को भारी उद्योग कहते हैं, जिससे छोटे मशीन सब बनाए जाते हैं। सिलाई मशीन जिस मशीन पर तैयार किया गया। अब देखते हैं कि उद्योग या विनिर्माण को हम बांटेंगे कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले अलग अलग आधार होगा उद्योग का वर्गीकरण करने पर। जैसे कच्चा माल आधारित उद्योग, जैसे कि आयरन उद्योग, कॉपर उद्योग, ये सब क्या हुआ? कच्चा माल आधारित हो गया। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जो उद्योग है, मतलब चीनी, शुगर मिल, कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिल, कपड़ा उद्योग, ये सब किस में आ जाएगा? कृषि आधारित उद्योग में आ जाएगा। फिर आएगा खनिज आधारित उद्योग। खनिज मतलब खान से चीजें निकाली और फिर हमने उद्योग किया। जैसे स्टील उद्योग खनिज आधारित है ना, खनिज नहीं रहेगा तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से है। इसके अलावा है समुद्र आधारित उद्योग, यानी कि मरीन इंडस्ट्री, जैसे कि आप फिश इंडस्ट्री है, सॉल्ट इंडस्ट्री है, फिश ऑयल इंडस्ट्री है। इसके अलावा है अब वन आधारित उद्योग, यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन सा आ जाएगा? फर्नीचर आ जाएगा, केमिकल आ जाएगा, नहीं, और कागज उद्योग आ जाएगा, पेपर इंडस्ट्री। अब आते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर इंडस्ट्री दो तरह के होते हैं, लघु आकार और बृहद आकार। लघु आकार का मतलब होगा कि 1 से लेकर उसमें 20 तक लेबर मजदूर काम करेंगे, कर्मचारी। और 20 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे बृहद आकार, यानी कि 20 से ऊपर और 400, 500, 2000 तक लेबर एक बड़े बृहद आकार में काम करते हैं। आपका टिस्को कंपनी है ना, उसमें कितने लोग काम करते हैं? 18,000 लोग काम करते हैं उसमें 1800। तो लेबर एक एक जगह पर में काम कर रहे होते हैं टिस्को में। टोटल 18,000 लेबर है उसमें। अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी दो तरह के होंगे। एक होगा संयुक्त क्षेत्र, मतलब बहुत सारी कंपनियां आपस में एक मिल जाते हैं, यानी, और दूसरा ये कह लो कि सरकार का आधा और आधा प्राइवेट का। तो ये हो गया संयुक्त क्षेत्र। जैसे हीरो होंडा पहले थे, मारुति सुजुकी पहले थे, अब अलग हो गए हैं। तो मारुति और सुजुकी दोनों मिल करके इंडस्ट्री चला रहे थे, तो ये जॉइंट सेक्टर हो गए। और उसके बाद है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का मतलब होता है कि इसमें कामगार, पूर्तिकर, उत्पादक सब होते हैं। इसमें आते हैं आपको मिल्क यूनियन, जैसे अमूल उद्योग का नाम सुना, अमूल मिल्क डेयरी। तो इसमें कोई एक दो इसके साथी नहीं है, हर एक बंदा इसका एक सदस्य है। और 50,000 से भी ज़्यादा मेंबर हैं इस अमूल इंडस्ट्री में। हर एक भैंस गाय रखने वाला भी 4 लीटर दूध लेकर आएगा, लेकिन वो भी एक अमूल इंडस्ट्री का एक मेंबर है। अब उद्योगों को, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला कच्चा माल, दूसरा पूंजी, तीसरा भूमि, चौथा मजदूर कर्मचारी, पांचवा शक्ति के साधन यानी कि
एनर्जी, बिजली, उसके बाद छठा यातायात, और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट बाजार। अब माल बना लोगे, बाजार ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, बेचोगे कहाँ? माल बना लोगे, रास्ता है ही नहीं बाजार तक पहुंचाने का, तो कैसे कर लोगे? तो उद्योग को प्रभावित करने वाले, भूमि, चाहे खेती करो या इंडस्ट्री, भूमि तो चाहिए। भूमि क्या चाहिए? भूमि तो आप लोगों को चाहिए, क्योंकि घर बनाओगे नहीं क्या, एक फैक्ट्री लगाने के लिए। फिर पूंजी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए मशीन खरीदने के लिए। फिर आपको कर्मचारी नहीं चाहिए जो उसमें काम करेगा। तो ये सब, और सबसे बड़ी शक्ति के साधन यानी कि बिजली, वो भी चाहिए आपको। इसके बाद है आपको औद्योगिक प्रदेश को देखेंगे कि कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। तो भारत में अगर औद्योगिक प्रदेश को देखो तो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सब औद्योगिक प्रदेश आप जानते हो ना, दिल्ली से सारे उद्योग निकालकर दिल्ली वालों को किधर भेज दिया, बवाना की तरफ, या गुड़गांव चले जाओ, या फिर नोएडा, इन सब में शिफ्ट करा दिया सबको, क्योंकि रिहायशी इलाका नहीं। तो जहां पर जाओगे और देखोगे खाली इंडस्ट्री, खाली इंडस्ट्री, खाली इंडस्ट्री, उद्योग उद्योग उद्योग, तो उस क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र या प्रदेश कहते हैं। अब हम आते हैं प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है। तो देखो, प्रमुख उद्योग में सबसे पहले आता है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग पूरी दुनिया में है। हमारे देश में लोहा इस्पात उद्योग के लिए पहली बात तो क्या क्या चाहिए, स्टील बनाने के लिए। तो स्टील बनाने के लिए वही आयरन ओर भी चाहिए, मैंगनीज भी चाहिए, थोड़ा सा माइका का भी यूज़ किया जाता है इसमें। ये सब चीज़ें उसको मिक्स करके, क्योंकि आप जानते हो स्टील एक एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है, कई चीज़ें इसको मिलाकर बनाया जाता है। और स्टील उद्योग को आधुनिक अर्थव्यवस्था तथा आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है। इसके अलावा पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, इन सब में स्टील इंडस्ट्री से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल होता है, यूज होता है, जिससे कि वो मजबूत रहते हैं। विशाल भवन सब देख रहे हो, उसका जो ढांचा तैयार होता है उसमें बहुत सारे स्टील का यूज़ किया जाता है। 1950 के बाद से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टील सब का यूज होने लगा है। सबसे पहले स्टील को कंपनी को देखें तो हमारे देश में जमशेदपुर में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म टिस्को कहते हो आप लोग। तो आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखना। हमारे देश में जमशेदपुर में ही टिस्को ही है सिर्फ, क्या नहीं, और भी है। भिलाई में है, दुर्गापुर में है, वर्णपुर में है, राउरकेला में है, बोकारो में भी है। ये सब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस सब में है। कर्नाटक के विजयनगर में, भद्रावती में स्टील कंपनी को लगाया गया है। इसके अलावा आप देखोगे कि जमशेदपुर में अगर टिस्को कंपनी लगाया गया तो कैसे, वहाँ पर सब कुछ था। जब जमशेदजी टाटा उधर घूमने गए थे अपने एक अंग्रेज के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि आयरन ओर भी है, सुवर्ण रेखा नदी भी है। तो नदी बहुत ज़रूरी है। कॉटन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री अगर लगाओगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसकी पड़ेगी? नदी, पानी की, और भी मीठा पानी चाहिए, क्योंकि स्टील तो गरम गरम रॉड निकलेगा ना, उसको ठंडा करने के लिए। इसके अलावा तो और उन्होंने देखा कि राजस्थान से हम मैंगनीज भी मंगा लेंगे, माइका भी वहाँ से मिल जाएगा, ये सब चीज़ें मिल जाएगी और हम आराम से यहाँ पर में लगा सकते हैं। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क और चूना पत्थर का भी थोड़ा यूज होता है, डोलोमाइट का भी यूज़ होता है इसमें, और मैंगनीज का भी यूज़ होता है। और यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी भी है, स्वर्ण रेखा नदी, उससे भी इससे हो गया। अब दुनिया में पीट्सबर्ग अमेरिका में है, पीट्सबर्ग एक शहर है, अगर वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा? खाली स्टील इंडस्ट्री है पीट्सबर्ग में, ध्यान रखना। और रशिया में सेंट पीट्सबर्ग है,
जहाँ पर खाली स्टील इंडस्ट्री मिलेंगे आपको, जितनी भी फैक्ट्री सिर्फ स्टील। और भी इक्का दुक्का कुछ और होगा, लेकिन ये जाना जाता है पीट्सबर्ग अमेरिका में शहर है जहाँ सिर्फ स्टील उद्योग लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर में 1500 किलोमीटर, मतलब हमारा यहाँ से गांव भी 1200 किलोमीटर ही दूर है, 1500 किलोमीटर एरिया में वहाँ पर खाली स्टील उद्योग ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी उनको जो भी चीज़ें चाहिए, कच्चा माल इत्यादि सब कुछ उन्हें मिल जाता है। तो पीट्सबर्ग में वहाँ पर नदी भी मिल जाते हैं, वही डोलोमाइट हो या माइका हो, मैंगनीज हो, लोहा अयस्क हो, यानी कि आयरन ओर, सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। और पीट्सबर्ग से बने हुए जो स्टील हैं उनका यूज रेल पटरी, उपकरण, भारी मशीन सब बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। और देशों में भी है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसके क्वेश्चन आंसर करोगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो देख ही रहो, 2 3 4 5 होते हैं। तो आप लोग अंदर से 10 क्वेश्चंस और आंसर्स निकाल लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आप लोग समझ जाओगे। याद रखना टिस्को के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखना कि 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई, लेकिन प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था, ये बच्चों याद रखना। प्रोडक्शन वहाँ पर 1911-12 में ही शुरू हुआ। 5 साल तक बिल्डिंगें बनती रही, फैक्ट्रियाँ बनती रही, और जमशेदजी टाटा का सबसे बड़ी बात ये थी कि टिस्को के बारे में कहानी है कि उनके अंग्रेज़ दोस्त ने कहा था कि यहाँ पर हम मज़दूर कहाँ से लाएंगे, तो कहा इन आदिवासी को रखेंगे हम, क्योंकि जमशेदपुर एक जंगल था। आज देखोगे तो अति आधुनिक शहर है। कहा ये आदिवासी स्टील कंपनी में इंजीनियर का काम करेगा। कहता है हम 2-3 इंजीनियर लाएंगे और यहाँ के आदिवासी अनपढ़ लोगों को काम सिखा देंगे, तब तो हो जाएगा। क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी की जगह लोगे, ये जंगल, ये चीज़ें, अगर उसको जॉब नहीं दोगे तो कल वो यहाँ पर क्या करेगा, आंदोलन करेगा, फैक्ट्री पर हमला करेगा। आज हमारे देश में जानते हो ना, एक नक्सली होता है, नक्सली हमारे ही देश के, इनको आतंकवादी नहीं कहते हैं हम। ये नक्सली वो लोग हैं जिनके जंगल लौह अयस्क या अन्य खनिजों के लिए भारत सरकार ने लिया, लेकिन इनको समुचित व्यवस्था करके नहीं दिया। जंगल इनका था। मानता हूँ कि अगर राष्ट्र को ज़रूरत है, राष्ट्र को चाहिए, तो जंगल का यूज़ तो गवर्नमेंट करेगा, लेकिन फिर वहाँ के आदिवासी कहाँ जाएंगे? Where tribal people will go? Government should have to understand this matter. नक्सली अपने आप ठीक हो जाए, वो अपनी सहूलियत चाहते हैं। उनको जो चाहिए, क्या चाहिए उनको? एक नौकरी, गांव में स्कूल, गांव बना दो, घर बना दो और उस गांव को शहर से जोड़ दो, रास्ता बनवा दो, ये सब कुछ कर दो, नौकरी भी दे दो। तो जमशेदजी टाटा, आप जानती हो टाटा जी, रतन टाटा का अभी मौत हो, पूरा फैमिली, खानदान दर खानदान खाली दानी ही जन्म लेते हैं और हमेशा गरीब, अबला, आदिवासी, इन लोगों का ध्यान रखेंगे। आज देखो आदिवासी इतनी तरक्की कर गया उसी शहर में कि वो उनके बच्चे, वो लोग सब क्या चलाते हैं? लैपटॉप चलाते हैं। आप इंजीनियर पढ़ लिख कर बनते हैं। और उन्हें कैसे इंजीनियर बनाया गया था? पढ़ा लिखा के नहीं, सिखा के। भाई 2 इंजीनियर आएगा, बैठ के सबको कहेगा काम, कुछ दिन काम उल्टा पुल्टा होगा, फिर सब सीख जाएगा। तो याद रखना बच्चों कि ये इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है ना, वो हम लोग ये समझते हैं कि इंजीनियर बॉर्न होता है, पढ़ लिख के नहीं कोई बनता है। आप कोई भी चीज़ देखते हो, आप कोई भी चीज़ देखकर आपके दिमाग में एक ढांचा तैयार होने लगता है, एक फॉर्मूला बनने लगता है। यही है इंजीनियर। इंजीनियर किसी कॉलेज में जाके कोई पढ़ के बनेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
टिप्पू सुल्तान का तलवार जानते हो, स्टेनलेस स्टील से बना था। भाई साहब, टिप्पू सुल्तान के टाइम में कोई स्टील कंपनी लगाना या स्टील की चीजें बनाना, एलॉय बनाना, ये तो कोई जानता ही नहीं था। फिर टिप्पू को तलवार कहां से मिला? जंगल के बीच में आदिवासियों ने वो गिफ्ट किया था टिप्पू को तलवार, वो टिप्पू सुल्तान को। यानी कि जंगल के बीच में आदिवासी जो पूरी दुनिया से कटे हुए थे वो स्टील बनाना जानते थे, वो भी कब? टिप्पू के टाइम में। भाई बोल दिया कर। ठीक है बच्चों, 8वीं क्लास की कंप्लीट हो गया। बीच से क्वेश्चन निकाल लेना। और ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी आप इस वीडियो को देखोगे, आपसे गुजारिश है कि आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।